दोस्तों, क्या आपने कभी जगु आरंडी के बारे में सुना है? यह छोटी जंगली बिल्ली मध्य और दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी है और इसके लंबे पतले शरीर और छोटे पैरों की वजह से इसे अक्सर नेवला या ऊदबिलाव समझ लिया जाता है। जगु आरंडीज आकर्षक जानवर हैं जो लाल भूरे से लेकर गहरे भूरे रंग के कई रंगों में पाए जाते हैं। ये अपनी अनूठी आवाज़ों के लिए भी जाने जाते हैं, जो चहचहाहट और सींटी से लेकर गरजने और चीखने तक होती है। अपने छोटे आकार के बावजूद जगु आरंडीज कुशल शिकारी होते हैं और खरगोश, कृंतक और यहाँ तक कि हिरन जैसे अपने से बहुत बड़े शिकार को भी मार सकते हैं। ये बेहतरीन पर्वतारोही और तैराक भी होते हैं, जिससे ये विभिन्न प्रकार के वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। जगु आरंडी एक अकेला जानवर है। ये शिकार करना और अकेले रहना पसंद करते हैं, अन्य बिल्लियों के विपरीत जो समूह में रहती हैं। एक और दिलचस्प व्यवहार इनकी शिकार तकनीक है। ये दिन के शिकारी माने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि ये दिन के दौरान शिकार करते हैं। इनके पास शिकार करने का एक अनोखा तरीका होता है, जहां ये अपनी लंबी पूंछ का उपयोग छिपने के स्थानों से शिकार को बाहर निकालने के लिए करते हैं। एक व्यवहार जो इन्हें अन्य बिल्लियों से अलग करता है वह है पानी के प्रति इनका प्यार। ये बेहतरीन तैराक हैं और मछली पकड़ने के लिए इन्हें पानी में गोता लगाते हुए देखा गया है। जगु आरंडी बहुत ही प्रादेशिक जानवर हैं। ये मूत्र और मल से अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं और किसी भी घुसपैठिए के खिलाफ जमकर इसकी रक्षा करते हैं। जगु आरंडी दक्षिण में मध्य अर्जेंटीना से लेकर उत्तरी मैक्सिको तक, एंडीज के पूर्व में मध्य और दक्षिण अमेरिका तक फैली हुई है। जगु आरंडी एक मध्यमाकार की पतली बिल्ली है। इसका शरीर लंबा होता है, अपेक्षाकृत छोटे पैर, छोटा संकीर्ण सिर, छोटे गोल कान, छोटी थूथन और लंबी पूंछ होती है, जो इन मामलों में मैस्टेलिड्स जैसा दिखता है। यह एक घरेलू बिल्ली से लगभग दुगनी होती है, कंधे पर लगभग 14 इंच तक पहुंचती है और इसका वजन 3 किलोग्राम से लेकर 7.5 किलोग्राम तक हो जाता है। गुप्त और सतर्क जगु आरंडी आमतौर पर जंगल में एकांत रहता है। यह जोड़े बनाता है, हालांकि बंदी नर अधिक मिलनसार होते हैं। ओसेलाट जैसी अन्य सहानुभूति वाली बिल्लियों के विपरीत जगु आरंडी दिन के दौरान अधिक सक्रिय होता है और मुख्य रूप से दिन और शाम के समय शिकार करता है। नर बड़े घरेलू क्षेत्रों में रहते हैं और एक क्षेत्र में विरल रूप से वितरित होते हैं। जगु आरंडी एक कुशल पर्वतारोही है, लेकिन आमतौर पर जमीन पर शिकार करना पसंद करता है। यह विभिन्न प्रकार के शिकार, विशेष रूप से जमीन पर रहने वाले पक्षियों, सरीसृपों, कृंतकों और छोटे स्तनधारियों को खाता है। इनका संभोग पूरे साल होता है। पूरे क्षेत्र में साल के अलग अलग समय पर चरम पर होता है। 70 से 75 दिनों की गर्भधारण अवधि के बाद मादा 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। जगु आरंडी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और पर्णपाती जंगलों से लेकर रेगिस्तान और कंटीली झाड़ियों तक के बंद और खुले दोनों तरह के आवासों में निवास कर सकता है। जगु आरंडी में 38 गुणसूत्र होते हैं। अन्य छोटी दक्षिण अमेरिकी बिल्लियों में 36 के विपरीत और गुणसूत्र संबंधी विशेषताएं पुरानी दुनिया की बिल्लियों जैसे तेंदुए बिल्ली से मिलती जुलती हैं। वास्तव में जगु आरंडी में ऊदबिलाव और नेवले जैसे मस्टेलिड में देखी गई कई विशेषताएं दिखाई देती हैं। इसका शरीर लंबा होता है, अपेक्षाकृत छोटे पैर, छोटा संकीर्ण सिर, छोटे गोल कान, छोटी थूथन और लंबी पूंछ होती है। सिर और शरीर की लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। मजबूत मांसल पूंछ 28 से 55 सेंटीमीटर लंबी होती है। घरेलू बिल्ली से लगभग दुगनी बड़ी जगु आरंडी कंधे पर लगभग 36 सेंटीमीटर तक पहुंचती है। नर मादाओं से थोड़े बड़े होते हैं। कोट एक समान रंग का होता है।
चेहरे और पेट पर कुछ हल्के निशान होते हैं। हालांकि बिल्ली के बच्चे थोड़े समय के लिए धब्बेदार होते हैं। होठों और थूथन पर काले और सफेद निशान कोगार के समान किशोरों और कुछ वयस्कों में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। दो रंग रूप ज्ञात हैं। पहले इन रूपों को दो अलग अलग प्रजातियां माना जाता था। दोनों रंगों के नर एक ही कूड़े में पैदा हो सकते हैं। काले भूरे रंग के नर सतही तौर पर टायरा से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन बाद वाले को गले पर स्पष्ट पीले रंग के पैच से अलग बताया जा सकता है। लाल रूप अक्सर सूखे खुले क्षेत्रों में देखा जाता है। सिर और गला शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में स्पष्ट रूप से हल्का होता है। जगुआरंडी में कुल 30 दांत होते हैं, लेकिन इसका शरीर लंबा होता है और आनुपातिक रूप से लंबे पैर होते हैं। यह भारी होता है और फ्लैट हेडेड बिल्ली के गालों पर काले निशान नहीं होते हैं। टैनी जगुआरंडीज बड़े कैगार के समान रंग रखते हैं। जगुआरंडी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और पर्णपाती जंगलों से लेकर रेगिस्तान और कंटीली झाड़ियों तक कई प्रकार के आवासों में निवास करता है। यह बादल वनों, मैंग्रोव और सवाना में भी पाया जा सकता है। सिम्पेट्रिक मार्ग ओसेलाट और ओनसिला के विपरीत जगुआरंडी खुले क्षेत्रों में भी रह सकता है। खुले आवासों में जगुआरंडी वनस्पति आवरण वाले क्षेत्रों जैसे कैक्टी को पसंद करता है, जो आमतौर पर संभावित शिकारियों के लिए घुसना मुश्किल कर देता है। ऐसे क्षेत्रों की परिधि में कुछ समाशोधन हो सकते हैं। जगुआरंडीज बहते पानी के स्रोत के करीब रहना पसंद करते हैं। जगुआरंडी अपने आवास में पर्यावरणीय गड़बड़ी के प्रतिरोध के लिए विख्यात है। समुद्र तल से 6600 फीट तक की ऊंचाई पर आमतौर पर निवास करने वाली इस बिल्ली को कोलंबिया में 10,500 फीट की ऊंचाई पर भी देखा गया है। यह सीमा दक्षिण में मध्य अर्जेंटीना से लेकर उत्तरी मैक्सिको तक, एंडीज के पूर्व में मध्य और दक्षिण अमेरिका तक फैली हुई है। वितरण के मामले में यह कोगार के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि इसकी सीमा के सभी हिस्सों का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है। जगुआरंडी ब्राजील, पेरू और वेनेजुएला में काफी आम है। जगुआरंडी शर्मीला और एकांत प्रिय होता है और जाहिर तौर पर जाल से बहुत सतर्क होता है। बेलीज, ब्राजील और मैक्सिको में जगुआरंडी के केवल कुछ रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन हुए हैं। हालांकि दिन भर और रात में गतिविधि देखी गई है। जगुआरंडी दिन और शाम के घंटों के दौरान शिकार करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए बेलीज में एक अध्ययन में बताया गया है कि जगुआरंडी भोर से पहले चलना शुरू कर देते हैं और दिन के अधिकांश समय सूर्यास्त तक सक्रिय रहते हैं। देर सुबह से दोपहर तक शिकार में चरम होता है। जगुआरंडी अधिकांश अन्य बिल्लियों की तुलना में अधिक नित्यचर प्रतीत होती है, विशेष रूप से चित्तीदार बिल्लियां जो रात में अधिक सक्रिय होती हैं। जगुआरंडी मध्यम आकार की नदियों को तैरकर पार कर सकती है। कोट का रंग स्थलीय गतिविधि के लिए एक अच्छे छलावरण के रूप में काम करता है। ये पक्षियों को पकड़ने के लिए हवा में 2 मीटर तक छलांग लगा सकते हैं। जगुआरंडियों के लिए दर्ज शिकारियों में बोआ कंस्ट्रक्टर, कोगार और घरेलू कुत्ते शामिल हैं। अध्ययनों में ज्यादातर जगुआरंडियों को अकेले या जोड़े में देखा गया है। जोड़े संभवतः माताओं और बड़ी बिल्लियों के बच्चों के बीच या संभोग के मौसम के दौरान विपरीत लिंग के नरों के बीच बन सकते हैं। जगुआरंडियों के बीच चिन्हांकन व्यवहार घृणा या दृश्य संचार के साधन के रूप में काम कर सकता है। कैद में नरों को अपने पिछले पैरों से क्षेत्रों को खुरचते, लकड़ियों पर पंजे मारते, अपने सिर से वस्तुओं को रगड़ते और मल को खुला छोड़ते देखा गया है। सवाना, गरजना और सूंघना जैसे सामाजिक व्यवहार दर्ज किए गए हैं। 13 अलग अलग काल दर्ज की गई हैं, जिनमें बकबक, गुर्राना, चींकना, वाहवाह काल, सीटी बजाना, भौंकना और एक अजीबोगरीब पक्षी जैसी चहचहाहट शामिल है। कैद में एस्ट्रस में मादाओं को अपने बाड़ों के आसपास के क्षेत्र में गंध के निशान बनाते समय हल्की आवाजें निकालते हुए देखा गया है। जगुआरंडी सामान्य मांसाहारी होते हैं।
ये आमतौर पर 1 किलोग्राम से कम वजन वाले छोटे आकार के शिकार को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें जमीन पर रहने वाले पक्षी, सरीसृप, मेंढक, ऑर्थ्रोपोड, कृंतक और छोटे स्तनधारी शामिल हैं। जगुआर अंडे घरेलू मुर्गी, मछली, खरगोश और ओपोसम जैसे बड़े शिकार को भी खा लेते हैं। घास जैसी वनस्पति भी इनके आहार में दर्ज की गई है। एक अध्ययन से पता चला है कि जगुआर अंडीज औसतन हर दिन 400 ग्राम केशुरी की शिकार खाता है। जगुआर अंडीज के लिए अपने क्षेत्र में दर्ज शिकार की विस्तृत श्रृंखला और इसके आहार में विभिन्न शिकार के अलग अलग अनुपात यह संकेत देते हैं कि बिल्ली क्षेत्र में सबसे प्रचुर और आसानी से पकड़ में आने वाले शिकार को खाती है। प्रजनन संपादन जगुआर अंडीज को पूरे साल संभोग करते देखा गया है। पूरे क्षेत्र में साल के अलग अलग समय पर चरम पर होता है। उदाहरण के लिए मैक्सिको में प्रजनन जनवरी और मार्च में चरम पर होता है। एस्ट्रस 3 से 5 दिनों तक रहता है। मादा प्रवेश पर जोर से चीखती है। 70 से 75 दिनों की गर्भधारण अवधि के बाद 1 से 4 बिल्ली के बच्चे घने झाड़ियों, खोखले पेड़ या इसी तरह के आवरण में बने मांद में पैदा होते हैं। बिल्ली के बच्चे फर से अच्छी तरह से ढके होते हैं और नीचे की तरफ धब्बे होते हैं, जो उनकी उम्र बढ़ने के साथ गायब हो जाते हैं। बिल्ली के बच्चे बड़े होने के साथ कोट का रंग धीरे धीरे बदलता है। जब बच्चे लगभग 3 सप्ताह के हो जाते हैं तो माँ उनके लिए ठोस भोजन लाना शुरू कर देती है, लेकिन वे तब तक उसके साथ खेलते रहते हैं जब तक कि माँ उसे निगल नहीं लेती है। बिल्ली के बच्चे लगभग 6 सप्ताह में ठोस भोजन लेने में सक्षम हो जाते हैं। जगुआर अंडीज 1 से 3 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं। कैद में इनका 15 साल तक औसत जीवन काल दर्ज किया गया है। दुर्भाग्य से जगुआर अंडीज वनों की कटाई और शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियों की वजह से आवास के नुकसान और विखंडन जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं। इन खूबसूरत जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह थी जगुआर अंडीज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की।